पहला काम है पवित्र आत्मा से भरना। वचन कहता है जब पवित्र आत्मा उन पे उतरा वो गैर भाषाएं बोलने लगे। लोग बोलते हैं जब उन्होंने गैर भाषा बोली थी 120 लोगों ने, तो बाहर जो पेंटिकोस्ट मना रहे थे उनकी भाषाएं बोली थी। आज ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पवित्र आत्मा कोई तोता नहीं है जो रटी रटाई एक ही चीज करेगा या एक ही काम करेगा। एक चर्च में मैं आपको बताता हूं पवित्र आत्मा की गैर भाषा किस लिए होती है। एक चर्च लगी हुई थी और एक बंदा चर्च में अटैक करने के लिए पास्टर के ऊपर आया और वो पब्लिक में बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि जब उठ के खड़े होंगे प्रार्थना करेंगे तो मैं जाऊंगा आगे। तो पास्टर ने कहा उठ जाओ, खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। वो सब खड़े होकर प्रार्थना करने लगे और जब खड़े होकर प्रार्थना करने लगे एक औरत के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो गैर भाषा बोलने लगी। और वो जो आतंकवादी था वो हिंदी समझता था लेकिन था वो यहां का नहीं, वो दूर किसी और देश का था और उसकी अपनी एक भाषा थी। और जब वो औरत पर गैर भाषा उतरी वो गैर भाषा में उसकी भाषा में बोलने लगी। ये आदमी जो फलाना फलानी शर्ट डाल के चर्च में आया है ये पास्टर को मारने के लिए आया है, इसे पकड़ लिया जाए। वो डर गया, कहता है इन्नू की में पता लग गया यार मैं इथे आया। वो इतना डर गया कि उसने अपना जो विचार था मारने का वो छोड़ दिया। और बाद में मालूम हुआ जब उस औरत को बुलाया गया वो उसने अपनी गवाही दी कि मैं ऐसे ऐसे पास्टर को मारने के लिए आया था। और उस औरत को बुलाया गया, उस औरत को पूछा कि तेरे को ये भाषा आती है इसकी? कहती नहीं मेरे को इसकी भाषा नहीं आती। कहता तेरे को मेरी भाषा नहीं आती, तुम मेरे को कैसे बोल रही थी फिर कि ये फलाना हरा बंदा आया, इसका नाम ये मारने के लिए आया पास्टर को, इसके जेब में ये, तू कैसे बोल रही थी? कहती मेरे को नहीं पता, मेरे को पवित्र आत्मा की गैर भाषा उतरी और मैं बोलने लग गई। तो पवित्र आत्मा वचन कहता है जब आप 1 कुरिन्थियों 14 उसकी 2 आयत में पढ़ते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। पहली ये लाइन। दूसरी लाइन हम पढ़ेंगे 22 आयत को। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है पहली भाषा गैर भाषा जो होती है कई प्रकार की है। जैसे एक भाषा आप बोलते हैं जिस तरह पेंटिकोस्ट के दिन बोली गई थी और वो कह रहे थे कि ये कैसे मेरी भाषा बोल रहे, अरे हिंदी बोल रहे और पंजाबी बोल रहे और भोजपुरी बोल रहे। जब पास जाकर देखा ना तो वो भोजपुरी है, ना वो हिंदी है, ना वो पंजाबी है। कहते पवित्र आत्मा उन्होंने गैर भाषा बोलने की ताकत दी और वो अपनी उनकी भाषा में प्रचार कर रहे थे जबकि उनको उनकी भाषा नहीं आती थी। लेकिन हर बार पवित्र आत्मा ऐसे नहीं करता है। कई बार एक बंदा रात को उठ के बैठता है, बेचैन होता है, कहता मेरे को बेचैनी क्यों है, ना मैंने पाप किया ना मैं कोई प्रॉब्लम है। वो गैर भाषा में प्रार्थना करता है। फोन व्हाट्सएप नहीं होते थे तब, और थोड़े दिन बाद उसका सगा भाई मिलता है और बोलता है कि फलानी रात को मेरे को हार्ट अटैक टाइप एक चीज हो गई थी, मैं मर गया था। कहता उसी रात को पवित्र आत्मा ने मुझे उठाकर गैर भाषा में प्रार्थना करने के लिए कहा था। कहता पर पता नहीं क्या मिरेकल हुआ, 3 घंटे बाद मैं जी उठा, मेरे को जान आ गई मेरे को। कहता 3 घंटे मैंने प्रार्थना की थी गैर भाषा में और 3 घंटे के बाद मेरे मन में शांति आ गई और मुझे लगा अब मुझे सो जाना चाहिए। तो उसको तो नहीं मालूम कि मैं किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जिस तरह वचन कहता है जो गैर भाषा में बातें करता है वो प्रभु से बात करता है, भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये वो गैर भाषा है कि आप नहीं जानते। अब गैर भाषा हो सकता है किसी पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हो जो ग्रीस में बैठा है, जो इराक में बैठा है, उस पर अटैक होने वाला है, कोई उसके लिए प्रेयर नहीं कर रहा, लेकिन गैर भाषा में पवित्र आत्मा आपके मुंह से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करवा रहा है। तो गैर भाषा जब आप बोलते हैं तो जरूरी नहीं आप किसी की भाषा ही बोल रहे होंगे। हो सकता है आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप किसी देश के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप अपने परिवार के लिए जिस प्रार्थना को आप नहीं जानते कि मुझे ये विषय पे भी प्रार्थना करनी है। हो सकता है आपकी बेटी आपका बेटा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिल रहे हो जो बड़ा ही खतरनाक है उनके लिए, उसके स्कूल में, उसके ट्यूशन पे, आपको नहीं पता आप प्रार्थना कैसे करेंगे, आपको जिस चीज का मालूम ही नहीं। लेकिन जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे आत्मा आपके अंदर से होकर बोलेगा कि तेरी बेटी के जितने, तेरे बेटे के जितने भी रॉन्ग कनेक्शंस लोगों के साथ हो रहे हैं वो जल जाए, वो खत्म हो जाए और वो खो जाएंगे, क्योंकि आप गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए तो इसे गिफ्ट बोलते हैं, इसलिए तो इसे हथियार बोलते हैं, इसलिए तो कहते हैं जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है।
क्यों कहते हैं अपनी उन्नति करता है? क्योंकि जो बेटा तेरा बच गया, तेरी प्रार्थना से नहीं बचता था। क्यों? तुझे मालूम ही नहीं था कि इस विषय में प्रार्थना करनी है, तो बच गया, तेरी उन्नति हुई, तेरी फैमिली की। कल को वो नुकसान करता, पैसे का भी नुकसान होता, तेरे फाइनेंस की, आत्मा में नुकसान करता, आत्मिक उन्नति भी तेरी हुई, और परमेश्वर ने तुझसे बात भी की, पवित्र आत्मा ने तुझे इस्तेमाल भी किया। तो गैर भाषा इतनी जरूरी है कि हर बंदा इसको बोले। हो सकता है आपके पास 10 शब्द हो, 12 शब्द हो, जो सिर्फ प्रभु की स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने आपको दिए हो गैर भाषा में। आप बोले, 12 के 120 हो जाएंगे, लेकिन बोलना तो शुरू करें। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। क्योंकि लिखा, अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। कैसे? अविश्वासी आतंकवादी आया और एक बहन उसके बारे में बोलने लगी, उसके लिए चिन्ह था। भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए चिन्ह है, गैर भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तो इन बातों को आपने समझना है। गैर भाषा की ताकत को, गैर भाषा के इंपॉर्टेंस को, क्यों जरूरी है बोलना, उसे आपको समझना है। आमीन।